तो स्टूडेंट आइए आगे के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर लेते हैं। इन द फर्स्ट न्यूमेरिकल, a block of mass capital M moving at a speed small v compresses a spring through a distance x before its speed is reduced to v over 4। तो हम क्या देख रहे हैं इन द डायग्राम? एक ब्लॉक है जिसका मास है कैपिटल एम। अब ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। आफ्टर सम टाइम ये स्ट्राइक करता है एक स्प्रिंग के साथ, तो स्प्रिंग क्या है, कंप्रेस हो जाता है। वहीं पर जो ब्लॉक की स्पीड थी अब वो कितनी रह जाती है, v over 4। फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। तो ये जो स्प्रिंग है स्टूडेंट्स, हमने इसका स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम, जो ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, जो चेंज हुई है गतिज ऊर्जा में। ब्लॉक की गतिज ऊर्जा क्या चेंज हो जाती है, इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, स्थितिज ऊर्जा में। तो आइए स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल को हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। एंड स्प्रिंग कांस्टेंट है स्प्रिंग का, उसे हम फाइंड कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंप्रेस्ड स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ compressed स्प्रिंग किसके इक्वल है? अब गतिज ऊर्जा में क्या है, चेंज हो रहा है। चेंज मीन्स पहले गतिज ऊर्जा ज़्यादा थी, अब क्या है, कम हो जाती है, लॉस हो जाता है। सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। So potential energy of a compressed spring equal to loss in kinetic energy किसकी, of block। अब स्टूडेंट आप देखें स्प्रिंग कितनी डिस्टेंस मूव करता है, दैट इज एक्स। मीन्स मूव मीन्स कितना कंप्रेस होता है, एक्स। मान लेते पहले स्प्रिंग जहां पर था, यहां से मूवमेंट हुई इतनी, दैट इज एक्स। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंप्रेस्ड स्प्रिंग 1/2 kx² इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। पहले कितनी थी, 1/2 mv² माइनस 1/2 कैपिटल M v/4 इसका स्क्वायर। राइट हैंड साइड को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 मैंने कॉमन निकाल लिया, m भी मैंने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर v² माइनस v² over 16, इसे सॉल्व कर लिया।
अब मैं बी स्क्वायर को भी कॉमन का लेता हूँ, 1/2 एम वी स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1/16, इसे सॉल्व कर लेंगे। सो 1/2 एम वी स्क्वायर 16 minus 1/16, that is a 15/16, multiply 15/16, इसे सॉल्व कर लिया। अब स्टूडेंट यहां पर लिख लेते हैं 1/2 के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर 15/16। तो स्टूडेंट 1/2 के साथ 1/2 कैंसिल। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है स्प्रिंग कांस्टेंट। सो के इक्वल टू 15 एम वी स्क्वायर ओवर 16 एक्स स्क्वायर, ये रही हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट। किसका? स्प्रिंग का। के इक्वल टू 15 एम वी स्क्वायर ओवर 16 एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट आइए आगे का न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टूडेंट क्या स्टेटमेंट में देखते हैं। पहले तो अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, 10 किलोग्राम की एक बॉडी है, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, स्पीड दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड, ऑन अ फ्रैक्शनलेस टेबल, जिस टेबल पर ये मूव कर रही है घर्षण बल वहां पर नहीं है, फ्रैक्शनलेस टेबल है। आगे इम्पिंजेस, इम्पिंजेस मीन्स होती है टक्कर हो जाना। अब बॉडी की टक्कर होती है किसके साथ? ऑन अ माउंटेड स्प्रिंग। माउंटेड स्प्रिंग का मीनिंग है स्प्रिंग का जो एक एंड है वो फिक्स है विद द रिजिड सपोर्ट। आगे माउंटेड स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट कितनी दी गई है? दैट इज 4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर। फाइंड क्या करना है बच्चों? व्हाट इज द कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग व्हेन द बॉडी कम्स टू रेस्ट। जो बॉडी थी जिसका मास था 10 किलोग्राम, वो मूव कर रही थी 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ। लेटर ऑन उसकी क्या है? टक्कर हो जाती है एक स्प्रिंग के साथ। स्प्रिंग क्या है? एक एंड उसका फिक्स है विद द रिजिड सपोर्ट। तो जब बॉडी की टक्कर होती है स्प्रिंग के साथ, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है। अब कितना कंप्रेस हुआ वो हमने फाइंड करना है। सो आइए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट मान लेते हैं जो बॉडी है कितनी स्पीड के साथ जा रही है? स्मॉल v के साथ। लेट द स्पीड ऑफ बॉडी, दैट इज अ स्मॉल v। अब स्टूडेंट जो स्प्रिंग था बॉडी के हिट करने से पहले उसकी जो लेंथ थी वो ज़्यादा थी, लार्ज थी एज कंपेयर्ड जब बॉडी हिट हो जाती है। तो
कंप्रेशंस कितना होता है, दैट इज एक्स मान लेते हैं, एंड द कंप्रेशन दैट इज अ स्मॉल एक्स। अब जब बॉडी हिट करती है स्प्रिंग को, स्प्रिंग कंप्रेस हो चुका है, बॉडी बिकम्स रेस्ट। बॉडी क्या है, रेस्ट में आ जाती है, बॉडी कम्स टू रेस्ट। अब स्टूडेंट जो पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा स्प्रिंग में प्रोड्यूस हुई है वो कितनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी अब पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग वो कितनी होगी, वी नो वेरी वेल, दैट इज 1/2 kx²। अब स्टूडेंट आगे, गतिज ऊर्जा थी जो बॉडी की वो कंप्लीटली चेंज हो चुकी है इनटू द पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो चुकी है, बिकॉज द बॉडी कम्स टू रेस्ट। अब बॉडी तो रेस्ट में आ चुकी है, होल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। सो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, according to law of conservation of energy, potential energy 1/2 kx² इक्वल टू किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। सो 1/2 के साथ 1/2 कैंसिल। हमने फाइंड क्या करना है, कंप्रेशन एक्स। सो स्टूडेंट आगे क्या है, हमने क्या फाइंड करना है, x²। सो x² इक्वल टू mv² over k. Now taking the square root, x², राइट हैंड साइड भी हमने स्क्वायर रूट लिख लिया। अब स्टूडेंट x इक्वल टू v² का, दैट इज ओनली v, सो m/k in the square root मल्टीप्लाई बाय v। आगे स्टूडेंट मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, x इक्वल टू इन द स्क्वायर रूट मास कितना है, दैट इज 10 किलोग्राम, एंड k कितना है 4 × 10⁵ v कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 10 यहाँ पर पावर रह जाती है 4, एंड 1/4 का स्क्वायर रूट दैट इज 1/2 इन द स्क्वायर रूट 1/10⁴ मल्टीप्लाई बाय 2, 2 के साथ 2 कैंसिल कर दिया। अब 1/10⁴ का स्क्वायर रूट x इक्वल टू 1/100 मीटर। इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, x इक्वल टू 1/100 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर। सो x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कंप्रेस कितना होता है स्प्रिंग, जब बॉडी इसे हिट करती है कितना कंप्रेस होता है 1 सेंटीमीटर। तो यही हमने फाइंड करना था। आई होप स्टूडेंट both the numerical you understand very well
इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आने वाली वीडियो में और न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।